In this video lecture I am going to talk about the inflorescence। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। यानी कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसके ऊपर फ्लावर्स का जिस तरह से अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। जिस मैनर में फ्लावर्स किसी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर अरेंज्ड होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस हम उसको कहेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस एंड साइमोस। ये दो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हो गए। तो साइमोस में क्या होता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। यानी कि जो इनकी मेन एक्सिस होती है किसी भी प्लांट की, जो प्लांट का जो स्टेम है उसकी जो वो क्या हो गया, मेन स्टेम हो गई या मेन एक्सिस हो गई। और उसकी जो मेन एक्सिस है उस मेन एक्सिस पर क्या होता है, ऊपर की तरफ काफ़ी सारी नंबर ऑफ़ सेल्स आ जाती हैं। और वो जो सेल्स हैं वो क्या बना लेती हैं, एक मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और वो जो मास लाइक स्ट्रक्चर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्लावर्स में कन्वर्ट होने के बाद अब वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होती है। और जब वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम उसको कहेंगे। ठीक है, वहाँ से ऐसा नहीं है कि कोई और ब्रांच निकले या फिर कुछ और अदर पार्ट्स, जो प्लांट के जो और पार्ट्स हैं वो निकलना स्टार्ट कर दें, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम उसको कहेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। यहाँ पर जो इसकी मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रोथ करती है, जबकि ये इसमें रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में या साइमोस में हमने देखा कि लिमिटेड ग्रोथ होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार मेन एक्सिस पर फ्लावर आने के बाद भी लगातार वहाँ पर ग्रोथ होती रहती है। तो इसको हम कहेंगे रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, हम इसको कहेंगे। नेक्स्ट है इसमें, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। इसमें क्या होगा कि जो मेन ब्रांच है उस मेन ब्रांच से, या जो मेन एक्सिस है उस मेन एक्सिस से साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको हम कहते हैं लेटरल ब्रांच, हम उसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो फ्लावर है वो भी लेटरल ब्रांच के थ्रू ही बॉर्न हो रहे हैं। और वो भी किस तरीके से बढ़ रहे हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन में बढ़ रहे हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है, इस तरीके से, यानी कि पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं फ्लावर्स ग्रो होते होते या बॉर्न होते होते, तो उसको हम कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। जैसे यहाँ पर 4 फ्लावर हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद ऊपर की तरफ बढ़े तो 3 रह गए, उसके बाद 2 रह गए और लास्ट में 1 फ्लावर अगर रह जाता है, तो इस टाइप का जो सक्सेशन होता है फ्लावर्स का उसे हम कहेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन। यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर्स आर बॉर्न इन अ बेसिपेटल सक्सेशन, जबकि इनमें जो फ्लावर्स हैं वो बेसिपेटल सक्सेशन में बढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई मेन एक्सिस है, यहाँ से फ्लावर्स निकले फिर नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, बेस से निकल रहे हैं, ऊपर जो मेन फ्लावर निकला उसके फिर नीचे से अगर फ्लावर्स निकल रहे हैं तो उनको बोलते हैं बेसिपेटल सक्सेशन, हम उसको कहेंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो होगा रेडिश मस्टर्ड। ये इसके और कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये मेन थे इसलिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। जैस्मिन एंड बोगनवेलिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फॉर सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट है, अब आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जितने भी वो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्लावर्स के थ्रू होगा। यानी कि ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 होल्स अरेंज्ड ऑन ए स्वेलन एंड ऑफ स्टाक और पेडिसल कॉल्ड थैलेमस। अगर कोई भी टिपिकल फ्लावर है तो उस टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 होल होते हैं, यानी कि 4 पार्ट्स उसके अंदर मिल जाएंगे, 4 होल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। और अरेंजमेंट होने के साथ साथ क्या होगा कि उसमें एक स्टाक होती है, और वो जो स्टाक का एंड होता है वो कैसा होता है, स्वेलन होता है। और इसे हम पेडिसल भी कह सकते हैं, और क्या बोला जाता है, इसको थैलेमस कहा जाता है। यानी कि ये इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर कोई फ्लावर बैठा हुआ है इसे हम कहते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए हम इसको थैलेमस कहते हैं। और इसका जो एंड है वो कैसा होता है, स्वेलन होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्वेलन है यानी कि फूला हुआ है। अब इसके अंदर जो पार्ट्स होंगे, किसी फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोशियम है और गाइनीशियम है। ये किसी भी फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स,
जो किसी कैलिक्स क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, जब बर्ड बन रही होती है उस बर्ड को घेर के जो रखता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कैलिक्स। और जैसे ही फ्लावर खिल जाता है तो उसमें नीचे की तरफ आ जाते हैं। जैसे आपने रोज़ का जो गुलाब है उसका पौधा, उसका फ्लावर देखा होगा कि जब कली होती है तो उसको चारों तरफ से क्या करके रखती हैं, वो जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो उसको घेर के रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कैलिक्स। और इस कैलिक्स का एक पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। और अगर हम इसके पूरे स्ट्रक्चर की, पूरे होल की बात करें तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे। ऐसे ही जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में, जैसे कि जो पेटल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल एक को बोल रहे हैं। और वैसे पूरा पार्ट अगर मिला दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोला कहेंगे। एंड्रोशियम क्या, कौन सा पार्ट होता है, एंड्रोशियम जो जहाँ पर एंथर्स होते हैं ना, और इस तरीके से जो यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, ये एक फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और गाइनीशियम क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, गाइनीशियम कहते हैं, और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हेन ए फ्लावर हैज़ both endoecium and gynoecium, the flower is called bisexual, and the flower having either endoecium or gynoecium only is called unisexual। अगर किसी फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों प्रेजेंट हैं, यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों अगर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि दोनों सेक्सेस फ्यूज़ हैं, एक ही फ्लावर के अंदर हैं, तो उसको हम कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर, हम उसको कहेंगे। और अगर एंड्रोशियम या गाइनीशियम में से कोई एक ही पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि एक ही सेक्सेस उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियाई पासिंग थ्रू सेंटर, द सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक, और कैन से रेडियल सिमेट्री एज इन मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। अगर किसी फ्लावर को, किसी भी फ्लावर को अगर हम उसके सेंटर से कट करें, ठीक है, अगर किसी फ्लावर को हम उसके सेंटर से कट करें और सेंटर से कट करने के बाद वो अगर 2 इक्वल हाफ में रेडियल, यानी कि इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, 2 इक्वल रेडियल हाफ्स में अगर वो डिवाइड हो जाता है तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलती हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। अब आपने मस्टर्ड का फ्लावर शायद ना देखा हो, धतूरा ना देखा हो, चिली का फ्लावर ना देखा हो, तो मैं आपको इसमें बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। आपने पेरीविंकल आप सभी ने देखा होगा, विनका रोजिया, और इसको हिंदी में कहा जाता है सदाबहार। और वो कैसा होता है, उसमें करीब 5 पत्तियाँ होती हैं उस फ्लावर के अंदर, इस तरीके से उसमें 5 पत्तियाँ होती हैं या 5 पेटल्स होते हैं। और उसको अगर हम इसके सेंटर से अगर हम कट करें और वो इस तरीके से रेडियल में, यानी कि 2 बराबर उसके अंदर रेडियल में 2 उसके इक्वल हाफ अगर उसके हो जाते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम इसको कहेंगे। और ऐसे फ्लावर की ये भी कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन, इट इज़ जाइगोमॉर्फिक एज इन पी, गुलमोहर एंड केशिया। अगर किसी फ्लावर को वर्टिकल काटें, अगर लंबाई में अगर हम काट रहे हैं, वर्टिकल अगर हम काट रहे हैं और वर्टिकल काटने के बाद इस तरीके से, तब वो 2 बराबर पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है, इक्वल हाफ अगर उस वक्त उसके हो रहे हैं, यहाँ पर रेडियल हाफ्स हो रहे हैं, रेडियल 2 हाफ्स हो रहे हैं यहाँ पर, यानी कि गोलाई में हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे कि वर्टिकल काटने पर और तब उसके अगर 2 बराबर पार्ट्स हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। मान लीजिए ये कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर केवल 2 ही लीव्स हैं, 2 लीव्स हैं इस तरीके से, और अगर हमने इसको इस तरीके ऐसे करके, इसमें 2 लीव्स हैं, और अगर हम इसको वर्टिकल काटें तब इसकी इस तरीके से लंबाई में ही काटना है। अगर लंबाई में काटें और एक लीफ इस साइड चली गई, इसकी लीफ नहीं सॉरी पेटल, एक पेटल इस साइड हो गया, दूसरा पेटल इस साइड चला गया, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। और कैसे काटना है, वर्टिकल प्लेन से ही काटना है। नेक्स्ट है इसमें, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 दे आर कॉल्ड ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस रेस्पेक्टिवली। अगर किसी फ्लावर में 3 मतलब मल्टीपल अपेंडेजेस हैं, जैसे कि 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तरीके से हैं, तो उनको हम कहेंगे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, हम उसको कहते हैं। अपेंडेजेस मतलब उसमें काफ़ी सारी हैं, जैसे मल्टीपल हैं, जैसे पहले इस तरीके से 3 लीव्स हैं, 3 पेटल्स हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको हम बोलेंगे जिसमें 3 पेटल्स हैं उसको हम ट्राइमेरस कहेंगे। जो अपेंडेजेस उसमें 3 है इसलिए उसको ट्राइमेरस कहेंगे। अगर उसमें यही अपेंडेजेस उसमें 4 हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे,
टेट्रामेरस कहेंगे। और अगर ये इसमें 5 हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटामेरस उसको हम कहते हैं। 6 हैं तो हेक्सामेरस बोलेंगे। इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है फ्लावर को अपेंडिजेस के बेस पर। नेक्स्ट है इसमें फ्लावर विद ब्रैक्ट आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट्स एंड विदाउट इट कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट। अगर किसी फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट है, यानी कि अगर किसी फ्लावर को प्रोटेक्शन कर देने के लिए, किसी भी फ्लावर को अगर प्रोटेक्शन देने के लिए नीचे उसमें एक ब्रैक्ट होती है, अगर वो प्रेजेंट है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, और अगर वो नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टिएट हम उसको कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके ओवरी की बात करेंगे, और आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।